बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मालूमात से भरपूर ये चैनल ना सिर्फ बड़ों बल्कि छोटे बच्चों के इल्म में भी भरपूर इजाफा करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक अजीम आजमाइश लिखी गई है जो कि एक वहशी और दरिंदा कौम के ज़हूर की सूरत में उसके वकूफ़ पज़ीर होने में कोई शक नहीं है। इस फितने की खबर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में बड़ी वजाहत के साथ दी है। इस कौम का नाम यजूज और माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी बल्कि तौरात और बाइबल में भी इस कौम का जिक्र यजूज माजूज के नाम से किया गया है। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्कस्तान तक फैली हुई थी। रवायात के मुताबिक याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर वो पूरी दुनिया में छोड़ दिए जाएं तो वो तबाही मचा देंगे। उनके आदमी उस वक्त तक नहीं मरते जब तक वो अपनी औलाद में से 1000 या उससे ज़्यादा को ना देख लें। उनके चेहरे डाल की तरह हैं। ये लोग सनोबर के दरख्त की तरह लंबे होते हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 हाथ लंबा है। जो जानदार वहाँ से गुजरते हैं वो उन्हें खा जाते हैं। वो मौसम बहार में अपने गारों से बाहर आते हैं, सब्ज़ पत्ते खाते हैं और उनके पंजे और दांत मजबूत दरिंदों की तरह हैं। हज़ारों साल पहले ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जिसे ज़ुल्करनैन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से में बादशाही अता की थी। उसने मशरक़ व मगरिब का सफ़र भी किया। मौर्रखीन के मुताबिक वो शख्स जिसका जिक्र कुरान पाक में ज़ुल्करनैन के नाम से आया है दर हकीकत ईरान का एक अजीम बादशाह खरूश था जिसे साइरस दी ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जब ज़ुल्करनैन ने शिमाल की तरफ सफ़र किया वो मशरक़ी तुर्कस्तान और मंगोलिया के इलाके में से गुज़रा। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के दरमियान आबाद था और पहाड़ों की दूसरी तरफ याजूज माजूज रहते थे। तो लोगों ने ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज की शिकायत की और कहा कि ये लोग बार बार उनके इलाकों पर हमला करते हैं और फसाद फैलाते हैं। चुनांचे हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस सरकश कौम की यलगार से बचाने के लिए इन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बनाई जो लोहे और पिघले हुए तांबे की बनाई गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार इस कौम की थोड़ी देर तक हिफाजत करेगी। जैसे कि सब कुछ फना हो जाता है तो एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इनमें से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, यहाँ तक कि जब वो याजूज और माजूज को छोड़ दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार को तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग खुद को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेंगे। वो हर टीले से दौड़ते हुए आएंगे। वो बहीरा मकर से गुजरेंगे और उसका सारा पानी पी लेंगे और जब उनके आखिरी लोग उससे गुजरेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी भी था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का मुहासरा किया जाएगा, यहाँ तक कि एक बैल के सर की कीमत आपके पास 100 दिनार से ज़्यादा होगी। वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे जिसे अल्लाह ताला खून से भरकर नीचे गिरा देगा तो वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों को भी फतह कर लिया है जैसा कि हमने ज़मीन वालों को फतह किया। एक रवायात में है कि याजूज माजूज हर रोज़ दीवार तोड़ रहे हैं। जब ये मुकम्मल तौर पर टूटने वाली होती है और वो सूरज की किरणों को देखते हैं तो उनका लीडर कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह ताला इस दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है। जब इनकी कैद की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला इन लोगों पर ज़हर करना चाहता होगा तो उस दिन वो सूरज की किरणें देखेंगे तो उनका लीडर कहेगा कि चलो इंशाअल्लाह हम कल बाकी तोड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से अगले दिन दीवार उतनी ही होगी जितनी भी छोड़ कर गए थे। अब वो बाकी दीवार को तोड़ के बाहर निकलेंगे। वो मुल्क में बड़ी कत्लो गारत करेंगे।
ये सब कुछ क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी हलाकत के लिए दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा करेगा जिससे वो फ़ौरन मर जाएंगे। उनकी लाशों की बदबू पूरी ज़मीन पर फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठाएंगे और जहाँ खुदा चाहेगा वहाँ फेंक देंगे और इस तरह याजूज और माजूज का ख़ात्मा हो जाएगा। मौरखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक कफकाज के इलाके में बहीरा कैप्सिकन और बहीरा अस्वद के दरमियान पहाड़ों की एक वादी है जो शमाल और जुनूब को दीवार की तरह अलग करती है। इसमें एक दीवारनुमा दर्रा भी है जो मशहूर दर्रा दारियाल कहलाता है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार भी देखी जा सकती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जुल्करनैन की दीवार है, जबकि बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि दीवार चीन और दीवार तरमस जुल्करनैन की दीवार है। ये तमाम नज़रियात क़यास और क़यास आराइयों पर मबनी हैं। सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है कि जुल्करनैन की दीवार कहाँ है और वो कौम कहाँ बंद है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।